नाजिया इलाही खान, मैं इसको तो नहीं जानता लेकिन रबिया गान को जरूर जानता हूँ। वो जैसी देश की सेवा ही करवाएंगी ना, ये बहुत जल्दी है ना देश के अंदर माहौल खराब करवाने वाली ऐसी ऐसी लेडीज जो हैं जाहिलों, उनको रहने का भी अधिकार नहीं है देश के अंदर। उसे चला जाना चाहिए यहाँ से। कैसा घर वापस, हिजड़ों का घर वापस होता क्या कभी? एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ, इसका इलाज होगा और 100% मुसलमान इसका इलाज करेगा। आप याद रखना इस बात को, और 100% इसका इलाज करके रहेगा मुसलमान। और नाजिया इलाही खान इस वक्त पूरे देश में वायरल हैं, लेकिन नाजिया इलाही खान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही हैं। पुलिस नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप बताइए सर, आपके ही कौम की हैं नाजिया इलाही खान, गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अगर हमारे कम्युनिटी का कोई भी इंसान होगा वो इतना गलत नीच किस्म की हरकत नहीं कर सकती। और सुनिए, क्या नाम लिया आपने? नाजिया इलाही खान। मैं इसको तो नहीं जानता लेकिन रबिया गान को जरूर जानता हूँ। इसका नाम रखा हमने रबिया गान। आप एक महिला को लेकर के इस प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता भाई? अब वो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। कैसा सम्मान? किसका सम्मान? ऐसी जिसका इज्जत नहीं उसका सम्मान कैसे हो जाएगा भाई? अरे ये है कौन? इसको किसने इजाजत दी है? सनातनी मुसलमान है। कौन सी? किसने कहा? ये जाहिल मुसलमान भी नहीं हो सकता, जाहिल मुसलमान भी नहीं कर सकता इस काम को। आप कह रहे सनातनी मुसलमान है? इसका ना तो धर्म है, ना जाति है, ना बाप का पता, ना माँ का पता नहीं किसकी औलाद है। ये घटिया किस्म की लेडीज है और ये पता नहीं कहाँ से आई है। मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। हाँ जी, ऐसी लड़ाई लड़ने वाली ऐसी लड़ाई लड़ने वाली अगर एक दो और हो जाए तो एक कत्लेआम करवा देंगे देश के अंदर। आज देखिए कितना माहौल खराब करा रखा है। जंतर मंतर पर इसका जो प्रोटेस्ट रखा गया था, लेकिन वो पूरा आपने देखा था, पूरे देश से मुसलमान इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसको एंड टाइम पे परमिशन रद्द कर दी गई है। लेकिन भ्रष्टाचार के, सुनिए मेरी बात, हर जगह आज पूरे देश के अंदर FIR हो रही है उस पे। और ठीक है, और अभी एक वीडियो जारी करा उसने कि AI से बनाई। जब इतनी उसे डर था, इतनी डर दहशत थी, तो फिर आज मतलब माफ़ी क्यों मांग रही है? बोल, सोशल मीडिया पे आके क्यों कह रही है मुझे डर लग रहा है? मेरी बात सुनिए, ऐसे को डर नहीं लगता। ऐसी को आप ये देखना कि चारों तरफ अभी जितना भी है, चारों तरफ उसके खिलाफ जो FIR हो रही है, और याद रखना इस पे कार्रवाई होगी और ये जेल जाएगी। और कौन कार्रवाई करेगा? हम करेंगे कार्रवाई भाई, हम करवाएंगे। पूरा देश का मुसलमान कार्रवाई कराएगा। हमारा हिंदू भाई है जो साथ में जो मतलब वो भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता नबी साहब को, पैगम्बर साहब को कौन नहीं चाहता? आप ये बताइए कि सब चाहते हैं, लेकिन गलत टिप्पणी करने के मतलब उसने किसने आदेश दिया, किसने अधिकार दिया उसको? आप लोग बार बार बोलते कि नाजिया इलाही खान मिमियाने लगी, वीडियो कहने लगी कि AI का वीडियो है। AI का वीडियो है गान का उसका? भाई वो आई कब है, पैदा कब हुई, उसकी मतलब कब लेके आई अपनी सूरत को? वो देखिए उस महिला ने अपने ऊपर कितने मुकदमे लदवा लिए। हाँ। देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए। वो जैसी देश की सेवा ही करवाएंगी ना, ये बहुत जल्दी है ना देश के अंदर माहौल खराब करवाने वाली ऐसी ऐसी लेडीज जो हैं जाहिलों, उनको रहने का भी अधिकार नहीं है देश के अंदर। उसे चला जाना चाहिए यहाँ से। भारत का हर मुसलमान पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, गद्दार है, उनके अल्फाज हैं। आप मानते हैं कि भारत का मुसलमान जो है गद्दार है? देखिए, अगर भारत का मुसलमान गद्दार होता ना, तो इस पे जो 5 टाइम सजदा करता ना, इस जमीन पे, इस जमीन पे 5 टाइम सजदा करता है और सलाम फेरता और मतलब दुआ करता अपने देश को बचाने के लिए। अपना देश जब भी खतरा में आता है, जब भी हाथ फैलते हैं पूरे। आज तक आपने देखा होगा कि जब कोई संकट देश के ऊपर आया तो सबसे पहले मुसलमानों ने हाथ फैलाए, अपने झोले फैला दिए और नमाजें कायम करनी शुरू कर दी। और आप कह रहे हैं कि गद्दार है मुसलमान। एक बात बताइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? कौन कह रहा है फिर? नाजिया इलाही खान बोल रही है। नाजिया इलाही खान कौन? नाजिया इलाही खान कैसे कह सकती है? कैसे कह सकती है जब वो पार्ट अपना पढ़ती है कि मैं मुसलमान हूँ? किसने अधिकार दिया उसको? कोई कुरान के अंदर? घर वापसी कर लिया उन्होंने। कैसा घर वापस भाई? कैसा घर वापस? हिजड़ों का घर वापस होता क्या कभी? आप क्या बोल रहे हैं एक महिला के लिए? सही कह रहा हूँ मैं, गलत कहाँ कह रहा हूँ? भाई जो चीज खत्म हो चुकी है उस चीज को रिटर्न कैसे लेके आएगा भाई? हैं?
कैसे सनातन आएगी? धर्म को मानती हूँ। कौन मानती है? वो सनातन धर्म को भी नहीं मानती। कह रहे हैं मुसलमान वो मुसलमान भारत का मुसलमान हाँ। खाता है देश का इस देश का और गाता पाकिस्तान का। कौन? एक मुसलमान दिखा दो। यहाँ तो सूली पे चढ़ने वाले मुसलमान है सब। यहाँ तो अपना पे को जंग की आज़ादी में देश में जब जब संकट आया तब मुसलमान तब से लेके आज़ादी से लेके और आज तक लहू बहाता हुआ आया है और सीने पे गोली खाता हुआ आया। एक की पीठ पे गोली दिखा दो और ऐसी जाहिल नीच किस्म की लेडीज जो है ना ये, और ऐसे दरिंदे इस तरह के जो लोग गलत टिप्पणियां करने वाले हैं, ऐसों की पीठ पे ही गोली सबके। देश के लगभग हर राज्य में नाजिया के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जहां पर दर्ज नहीं हुए हैं वहां पर कंप्लेंट दी गई है। हाँ। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आंदोलन भी हुआ जी। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, आखिर क्यों? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मुझे नहीं मालूम। ये करवाने वाली साजिश है सब। और याद रखना, जिस दिन आंखें खुलेंगी उसको भी समझ में आएगा। ठीक है ना, सब समझ में आएगा उसको, और बहुत जल्द आंखें खुलेंगी उसकी। ऐसी बात नहीं है। अंधा जरूर हो सकता आदमी, ठीक है ना, बहरा जरूर हो सकता आदमी, लेकिन अगर ढोंग है उसमें तो ढोंग तो खत्म हो सकता है। और वो ओरिजिनली अंधा गूंगा बहरा बन गया हो तो देखो उसको तो सही करने वाला कोई दुनिया की दवाई है नहीं। भाजपा बचा रही है क्या? हाँ, लेकिन भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बीजेपी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ। अब उसको औकात भी समझ में आ गई होगी। तो किसका सपोर्ट लेके बोली? किसका सपोर्ट लेके बोली? जिसका सपोर्ट लेके बोली उन्होंने ही बहिष्कार कर दिया, तो हम तो पहले से ही बहिष्कार कर रहे हैं उसका। तो वो तो देश में रहने के लायक भी नहीं। मौलाना फतवा क्यों जारी कर रहा? कौन सा? और भी कर देंगे आने वाले टाइम में। अभी तो देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कि क्या है। अभी तो हम लोग है ना, मुसलमान डरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है नाजिया के खिलाफ। कैसे डर जाएगा? लाओ सामने, लाओ क्या सामने, करेंगे आप? लाओ सामने। क्या हम तो करेंगे जब आप? देश आजाद हुआ तब नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? क्या भाई करेंगे नाजिया के साथ आप? क्या पता लग जाएगा? आप धमका रहे हैं। नहीं, पता लग जाएगा उसको। लोकतांत्रिक देश अरे, में सुनिए जो मेरी देश बात, संविधान मेरी चल रहा है, बाबा साहब कानून चल रहा है, मेरी बात सुनिए, आप धमका रहे मेरी हैं। बात सुनिए। पैगंबर साहब के लिए हम अपनी जानें कुर्बान, बच्चे कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, अपनी जिंदगी कुर्बान, अपनी कायनात कुर्बान, तो हम डरेंगे इसके? हम डरने वाले हैं क्या? पैगंबर ने किया ही क्या? वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ इन चीजों को दोहरा करके। हाँ, वो बार बार इस शब्दों का उपयोग करते हैं। एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ, इसका इलाज होगा और 100% मुसलमान इसका इलाज करेगा। आप याद रखना इस बात को, और 100% इसका इलाज करके रहेगा मुसलमान। और इसका नाम, और हाँ, हिंदू मुस्लिम सब। और सुनो, एक चीज और कह दूं, इसका नाम जो रखा ना वो इतिहास में गवाह होगा। गान नाम है इसका। अगर ये मुसलमान होती तो इस काम को नहीं करती। इलाज को क्या समझा जाए? क्या इलाज को क्या? कार्रवाई, चारों तरफ कार्रवाई हो रही है उसकी, चारों तरफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार से हम अपनी मांग उठा सकते हैं तब तक उठाएंगे। और हमें यकीन है अपने शासन प्रशासन पे कि इसको कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, पैगंबर साहब को लेकर के जो बातें कुछ समय पहले वो भाजपा की एक कोई प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, आज भी वो हाशिए पर चली गई है, सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। सब होगा एक्शन, वक्त होता है सब चीजों में। ठीक है ना, अभी मुसलमान इतना डरावा नहीं है, न दबावा न मरा। अभी हम जिंदा हैं। ठीक है ना, ये 100% इसका इलाज होगा, 100% होगा इसका इलाज। कोई अल्टीमेटम? अल्टीमेटम बहुत जल्द आ जाएगा आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। वक्त है अभी बहुत जल्द आ जाएगा। देश के मुसलमानों से क्या कुछ कहेंगे आप? देश के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के, और मुसलमानों से नहीं, देश के 140 करोड़ की आबादी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी धर्म की टिप्पणियां करने वाला या किसी भी धर्म को टारगेट करने वाला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के इंसान हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, ऐसों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए और कभी निकलने न दें।